शांति क्या है और शांति किसे कहते हैं, शांति कहाँ है, शांति की खोज कैसे करें, बाहर है अंदर है, कहाँ बैठी और शांति को का मतलब क्या है। हर बात में लोग कहते हैं शांति रखो, शांत रहो, पर वो कैसे करें। मन विचलित होता है, मन भ्रमित होता है, मन बाहर भागता है और मन को कंट्रोल करना मुश्किल काम है। कैसे शांत रहे? हाँ, शांति का मतलब क्या है? वेद कहता है पृथ्वी शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति। ये शांति का मतलब क्या है? आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां शांति एक खोज बन गई है। लोग मेडिटेट कर रहे हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं, लोग पूजन में जा रहे हैं, लोग तीर्थालय में जा रहे हैं, जबकि वह हमारे भीतर की स्थिति का जीवन है, अथवा स्थिति जो अंदर भीतर बसी हुई उसका नाम शांति। आज उसी को समझेंगे। आज पूरा का पूरा प्रवचन उसी पर आधारित है। शांति कमरे में जो बंद करके दरवाजे में रखी जाए ऐसी वस्तु नहीं है। शांति कोई पहाड़ की चोटी भी नहीं है जिस पर तुम चढ़ जाओ, रस्सी लो और उस पर चढ़ाई करना शुरू कर दो और तुम शांति पा जाओगे, ऐसा नहीं। शांति वह दृष्टि है जिसमें हम संसार को ठीक से देखना सीख लेते हैं और हम अपने जीवन के वो मौलिक उद्देश्य को समझ पाते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ। इसमें सफलता भी है, इसमें सुकून भी है, इसमें सुख भी है, इसमें समृद्धि भी है, इसमें ऐश्वर्य भी है, वो सब है इसी के अंदर। और यही हमें ऋषियों की वाणी सिखाती है। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति ही, हाँ, में पूर्णतः यही सिखाया गया है। वेद मंत्र के या किसी भी पूजन में सबसे पहले शुरू करने वाला मंत्र जो है वो ये द्योः शांति है। लास्ट में शांति 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 कह के आप शांत हो जाते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, इसका क्या प्रयोग है और इसका क्या मतलब है जीवन में। शांति मंत्र का सबसे पहले तो हम आपको अर्थ बता रहे हैं। आपने वेद मंत्र पर कभी ऐसा प्रवचन सुना ना होगा, इसलिए बहुत शांति से सुनिएगा। ओम द्योः शांति मतलब क्या है? आकाश में शांति हो, ऐसी प्रार्थना है। फिर बोले अंतरिक्ष शांति, यानी वायुमंडल में शांति हो। फिर बोले पृथ्वी शांति ही, यानी समूचे भूतल पर, समूची पृथ्वी पर शांति हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का दर्शन है ये। फिर बोले आपः शांति, यानी जलों में जो रश्मियां हैं, जो जल तत्व है, जो जल है, जो तरलता है, उसमें शांति प्रदान हो। फिर बोले औषधयः शांति, जो स्वस्थ करने वाली औषधि है, जो वनस्पतियां हैं, जो कंदराओं में, हिमालय में वृक्ष हमारी सुख के लिए जन्मे, उसमें शांति हो। वनस्पति वृक्ष, उनमें सब में शांति प्राप्त हो। फिर बोले विश्वे देवा शांति, देवताओं में जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे ग्राम देवता हैं, जो हमारे स्थान देवता हैं, जो हमारी परंपरागत देवता हैं, जो हमारे अनुष्ठानों के देवता हैं, उनमें शांति हो। फिर बोले ब्रह्मा शांति, वो ब्रह्मस्वरूप परमात्मा परम तत्व जिसमें तीनों के तीनों देव सम्मिलित हैं, उनमें शांति हो। सर्वे शांति ही, सब ओर शांतिमय जीवन हो, सब ओर शांति हो, दसों दिशाओं में शांति हो। शांतिरेव शांति ही, स्वयं शांति में ही शांति उत्पन्न हो। वाह, ये आनंद देखना इस सब लाइन का, जिसमें शांति है उस शांति के अंदर शांति का प्रवेश हो, ऐसी कृपा करना मेरे भगवान। श्यामा शांति रेधि, वह शांति मुझ में भी आ जाए, वो मुझ में भी प्रवेश कर जाए। ओम शांति ही, ओम शांति, ओम शांति। जो यहां सब जगह शांति बनाने वाली शक्ति है, वो शांति मेरे अंतःकरण में भी समाहित हो जाए, ये भाव है वेद का। जनसाधारण के लिए
जनसामान्य के लिए इसको थोड़ा और सरल कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जब पंखा चलता है हम उससे हवा पाते हैं, पर जब मन चलता है तो हम अशांति पाते हैं। मन क्या है? मन एक गर्भ है, गर्भ के अंदर बहुत सारी प्रवृत्तियां समाहित हैं, बहुत सारी सोच, बहुत सारी इच्छाएं समाहित हैं, अनंत इच्छाएं। आज ये हो जाए तो कल और कुछ हो जाए, आज ये मिल जाए तो कल दूसरी कुछ चीज मिल जाए। आज का मनुष्य सुख के साधनों के पीछे भाग रहा है और अपनी शांति को पीछे छोड़ता जा रहा है। जहां शांति है वो उसे चाहिए नहीं, उससे दूर भागता है और फिर शांति की मांग करता है। आज के लोग क्या करते हैं? मोबाइल, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन मन में बेचैनी कैसे दूर हो, घर में कलह कैसे समाप्त हो, समाज में तनाव कैसे शांत हो? हाँ, तो क्या शांति कहीं चली गई है? क्या शांति कहीं गुम हो गई है? क्या जीवन में सब कुछ है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, एसी है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया भर के सुख है, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान सब है, लेकिन शांति नहीं है। शांति तो वही है भक्तों जहां परमात्मा का नाम है। शांति वही है जब हमारा ध्यान इन औपचारिक व्यवस्थाओं से, इस मटेरियलिस्टिक चीजों से हटकर बाहर निकले। ये असली शांति है। ये इतनी जल्दी समझ में नहीं है कि थोड़ा और ध्यान समझना, ये गहरी बात है। ये वेदों की, वेदांत के अंतःकरण की निकली हुई बात है। ये इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो समझो फिर तो आपको चाहिए ही क्या। भरत की चुप्पी में शांति है, भरत शांत है। संपूर्ण राज्य मिल रहा है पर उस राज्य में उनको शांति नहीं दिखती। वो अपने भैया के चरण पादुका लाकर के सिंहासन पर रखकर शांत है। जब उनको अयोध्या का सिंहासन मिला पर राम के बिना वो सब उन्हें जहर लगा। वो कुछ बोले नहीं, क्रोधित नहीं हुए, बहुत सारी बातचीत नहीं करी, बहुत सारा आप प्रदर्शन दिखावा नहीं किया, चुपचाप नंदीग्राम चले गए। ये कहानी सुनी होगी आपने। कहां चले गए? किधर चले गए? बोले नंदीग्राम चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जाहु भरत सुत नीति निपुनाई, कि भरतशील गुण गानन जाए। यही होती है शांति। भीतर शांति है तो समझना पूरी दुनिया को झुका लेने की सामर्थ्य है। पूरी दुनिया झुक जाएगी तुम्हारे आगे, बस उस शांति की स्थापना तुम्हारे अंदर हो जाए। भरत को ऐसे ही थोड़ी कहा गया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम हो भरत वस होई। जो समूचे विश्व का भरण पोषण कर सकता है, ऐसे ही थोड़ी वो भरत बना। उसमें शांति का की स्थापना है, इसलिए वो शांत। गीता कहती है, बोले शांतो हम निरवध्यो हम अकलेशो हम अव्यया। क्या? मैं शांत हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं अक्लेश हूं और मैं अजर हूं। जब अर्जुन व्याकुल था, जब अर्जुन परेशान था, तो भगवान श्री कृष्ण ने, यदवेंद्र सरकार ने कहा, युद्ध के बीच भी ध्यान की शांति सीखो अर्जुन, यही असली जीत है और इसी में सर्वस्व छिपा है। यानी शांति का पाठ पढ़ाया। शांति का मतलब किसी को क्षमा करना, शांति का मतलब किसी को छोड़ देना, शांति का मतलब उस जगह से भाग जाना, शांति का मतलब कहीं पीठ दिखाना, यह बिल्कुल नहीं है।
शांति का मतलब है धैर्यता, साहस, जप, योग, मंत्र, साधना, ये शांति के सोपान हैं भक्तों। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ये 3 बार क्यों बोलते हैं? इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे का पूरा इतिहास है, और इसमें कुछ छुपा हुआ है ऋषियों की वाणी। 1 नंबर कि पहले शरीर की शांति हो, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा, वो 3 प्रकार के जो दुख हैं वो समाप्त हो, इसलिए 3 बार शांति। दैहिक यानी शरीर की, दैविक यानी आपदा, और भौतिक यानी सांसारिक रूप में, और दूसरे मन पर मन की शांति, इच्छाओं पर नियंत्रण, और तीसरी शांति इसलिए बोलते हैं कि वो आत्मा यानी गहरा संतोष प्राप्त कराने की शांति अंदर भर जाए और अंदर उसका प्रकाश आ जाए, ये असली शांति है। शांति ये एक ऐसा वाक्य है जो आपको आप बना देता है। शांति आपके अंदर के वास्तविकता के, आपकी जर्नी का सही स्थान है। एक व्यक्ति शांति पाने के लिए हिमालय पर गया। वहां जाकर उसने मोबाइल पर कुछ सर्च करने लगा और मोबाइल चला लिया, और नेटवर्क नहीं मिला, क्योंकि भैया उतने ऊपर नेटवर्क तो होता नहीं। तो गुस्सा कर बैठा और यहां वहां तड़पने लगा, गया था शांति की खोज में, अशांत होकर वापस आ गया। क्योंकि शांत लोकेशन, शांत जगह नहीं होती। शांति की या शांत होने की कोई सेटिंग नहीं होती, इसका कोई कीपैड नहीं है और इसकी कोई बटन नहीं है। शांति तो तुम्हारी एक अवस्था का नाम है। शांति एक सोपान का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है, एक स्टॉप का नाम है जीवन के। उदाहरण, जैसे हर दिन स्नान करते हैं, रोज स्नान करते हो ना, वैसे ही मन स्नान करे, यानी प्रार्थना, ध्यान और मौन को तुम्हारा मन समझ ले, ये शांति है। आपको बहुत बोलने का मन नहीं करे अथवा कम बोले, गहराई से सुने, यही संवाद की शांति की शुरुआत है। न्याय नहीं, करुणा खोजें, समाज में शांति अपने आप पनप जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। परिवार में आपस में प्रेम बढ़ाइए, अपेक्षाओं को घटाइए, इच्छाओं का दमन कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना धैर्य रखिए, जीवन में पेशेंस रखिए, और अतिशय त्याग को अपने जीवन में डालने की कोशिश करिए। यह शांति की शुरुआत है। यहां से शांति शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। वो तो हमारे व्यवहार की भीनी भीनी, सूंधी सूंधी सुगंध है जो जीवन को महका देती है। जिस दिन हम स्वयं को जीत लें, मन उस दिन हमारी सेवा और हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए खड़ा हो जाता है। यही शांति, यही शांति की शुरुआत है, अथवा शांति यहां से शुरू हो जाती है। शांति की इस अवस्था तक पहुंचना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम है। शांति की इस अवस्था तक पहुंचने में जितनी मेहनत है वो मेहनत है, उसके बाद तो फिर कुछ करना नहीं, फिर तो सब अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ना ये खोज है, ना ये खजाना है, ना ये कोई अवस्था है, ना कोई व्यवस्था है।
शांति, शांति तो आपके अंदर उपजी हुई एक भावना का नाम है। वो आपके भीतर ही, आपके अंदर ही, ये बाहर नहीं है। कहीं जाने से, कहीं बैठ जाने से, किसी के पास जाने से, किसी को बार बार सुनने मात्र से शांति नहीं है। आप उस समय केवल और केवल अपने मन को समझा लेने में दक्ष हो जाते हैं, इसको शांति नहीं कहते। क्योंकि जब आप देवहू शांति कहते हो तो ये आकाश की, यानी तुम्हारे इस भाग की शांति का दर्शन है और उसकी प्रार्थना है। फिर जब आप अंतरिक्ष कहते हो तो वायुमंडल मतलब तुम्हारे शरीर में जो श्वास चल रही है, जो हवा चल रही है, उसकी शांति है। फिर भी जब आप पृथ्वी शांति कहते हो तो आपके शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी ही हो जाना है, तो वो जो मिट्टी तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, उसकी शांति का है। आपः शांति यानी शरीर में जो तरलता है, जो जल है, उसकी शांति। औषधया शांति यानी तुम्हारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो अश्विनी कुमार भगवान की कृपा है तुम्हारे जीवन में, उसकी शांति। वनस्पतयः शांति यानी तुम्हारे शरीर के अंदर के सृष्टि में जो वनस्पति लगी है, जो जगह जगह हड्डियों का समावेश है और नसों का सही तरीके से जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, उसमें शांति हो। विश्वे देवा शांति, शरीर के हर एक अंग अंग का एक देवता है, उन देवताओं की शांति का मंत्र है। और अंत में ब्रह्मा शांति, जो ये ब्रह्मांड है अंदर, उस ब्रह्मांड की शांति, सर्व शांति, सब ओर पूरे शरीर की, सारी दिशाओं की, पूरे पूरे अंतःकरण की और पूरे संपूर्ण शरीर की शांति। और उस शांति के अंदर एक और शांति समाहित हो जाए, उस आत्मरूपी परमात्मा तत्व में शांति समाहित हो जाए और वो सब मिलकर मुझे शांति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना का नाम शांति है। शांति धीरे धीरे शनै शनै तुम्हारे त्याग से जन्म लेती है, तुम्हारे पेशेंस से साथ आगे बढ़ने से तुम्हारा साथ देती है, उसका नाम शांति है। आप जब बहुत पेशेंस रखते हो, आप जब बहुत धैर्य रखते हो, आप जब कम बोलते हो, दूसरों की गलत बातें सुनकर के भी आप जब जवाब नहीं देते हो और इस आदत को डेवलप करते हो, तब आप शांति को पाते हो, तब आप शांति को जी पाते हो, तब आप शांति को महसूस कर पाते हो। धीरे धीरे शनै शनै, एकदम से नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठते ही बोलते हैं कि मेरा मन बेचैन हो रहा है, मेरा मन भाग रहा है, मेरा मन यहां वहां जा रहा है और बुरे बुरे और गंदे गंदे खराब खराब विचार आ रहे हैं। तो मैं कहता हूं ये शुरुआत है और ये अच्छी बात है। मन का काम क्या है, मन का स्वभाव क्या है, मन की प्रवृत्ति क्या है, मन का विचार क्या है और मन का अपना परिचय क्या है, यहां वहां भागना। दुनिया में सबसे तेज जो चीज चल सकती है उसका नाम मन है। हेलीकॉप्टर फ्लाइट से भी कई लाख गुना तेज अगर कोई चीज चल सकती है, उसका नाम मन है। दुनिया की सबसे शार्प और तेज चलने वाली चाकू जितनी तेज काट सकती है, उससे ज्यादा तेजी से कोई चीज काटे तुम्हारे किसी के विचारों को, किसी की बातों को, उसका नाम मन है। मन का काम है काटते रहो। कोई बात आई, ये बात ऐसी नहीं ऐसी हो सकती है, उसे काटने का काम ही मन का है और वो अशांति। उसे नहीं काटने देना ये शांति है, उसे भ्रमित नहीं होने देना ये शांति है, मन पर अंकुश लगा लेना ये शांति है और मन को कंट्रोल कर लेना ये शांति है। पर ये कब होएगा? ये प्रथम दिन नहीं होएगा। जब आप जिम में पहली बार जाते हैं, कुछ वजन उठाते हैं, कुछ लोड उठाते हैं, कुछ बोझ उठाते हैं, आपसे नहीं उठता है। आप शुरुआत में 1-2 किलो से शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे ज्यादा उठने लगता है, खूब उठने लगता है। क्योंकि शरीर की शांति, मन की शांति, आत्मा की शांति और शांत कोई वस्तु
विशेष नहीं है, आपको मालूम है ये बात। ये तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे वार्तालाप में, तुम्हारी निजता में, तुम्हारी रहनी में घुले हुए उस रंग का नाम शांति। शांति जीवन में प्रवेश कर जाए तो कुटुंब बंध जाता है, परिवार उन्नति करने लगता है, तुम्हारी ग्रोथ होती है, तुम हर तरफ से सुकून महसूस करते हो। बस आदत तो डालनी है आपको। पहली आदत क्या? पहली आदत आपको कम बोलना है, हर व्यक्ति को और हर बात का जवाब नहीं देना है, क्योंकि हर बात का, हर व्यक्ति को जवाब देना तुम्हारी मूर्खता का दर्शन होता है, शांति का नहीं, तुम्हारे ज्ञान का दर्शन नहीं है। एक बार जंगल में एक शेर में और एक गधे में, शेर मतलब वो जो चीता वाला शेर होता है, शेर राजा वाला नहीं, एक चीते में और एक गधे में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। गधा कह रहा था कि जो घास है वो नीली होती है, और चीता कह रहा था भैया घास तो हरी होती है। इस पर लड़ाई हो रही थी, पूरा जंगल इकट्ठा हो गया, सब एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। कुछ लोग गधे की तरफ चले गए, कुछ लोग चीते की तरफ चले गए। अब बात बनी नहीं, बात बराबरी पर आकर खड़ी हो गई। तो ये हुआ भाई जंगल के राजा शेर के पास चलना चाहिए। शेर के पास गए, शेर के सामने बात रखी। गधे ने कहा, मालिक आप मेरे राजा हो, आप बलवान हो, क्या इस जंगल में बलवान लोग निर्बलों को परेशान करेंगे? क्या बलवान लोग निर्बलों को जीने नहीं देंगे क्या साहब? बताइए, जब घास नीली होती है तो ये मुझे क्यों मार रहे हैं हरी हरी कह के? ये कह रहे हैं घास हरी होती है, मैं कह रहा हूं नीली होती है, और मेरे समर्थन में भी कुछ मेरे बंधु हैं। चीते ने कहा, इस गधे को समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि घास हरी होती है, मान नहीं रहा मेरी बात। मेरे भी समर्थन में कुछ लोग, इसके आंख होते हुए भी ये देख नहीं पा रहा है, मैं इस बात को कैसे मान लूं कि ये समझ नहीं सकता घास हरी होती। और सत्य को स्वीकार करने के सामर्थ्य इसमें अगर नहीं है तो मैं इसको पीट पीट कर सिखाऊंगा और सिखा के रहूंगा घास हरी होती। शेर उठा और चीते को 4 थप्पड़ मारे कान पर। बोला, गजब मूर्ख आदमी हो तुम, जब घास नीली होती है तो तुमने इसको क्यों बोला घास हरी होती है? इस लड़ाई में गधा जीत गया, गधे की विजय हुई और तुम हार गए, तुम साइड में बैठ जाओ। गधा ठीक कहता है, घास नीली होती। गधा जय जयकार करता हुआ चला गया, मैं जीत गया, राजा साहब की जय, राजा साहब के यहां सत्य की विजय होती है। राजा साहब इसीलिए तो राजा साहब है कि जंगल को वो समझते हैं, राजा साहब हम गरीबों को समझते हैं, उनकी जय जयकार हो। जय जयकार करता हुआ गधा चला गया। चीतों को लगा कि शेर सठिया गया है क्या, शेर का दिमाग खराब हो गया है क्या। चीता बैठे सोच रहा है कि सबको जाने दो, आज शेर से भी एक एक हाथ हो जाती है, आज देखता हूं इसको, होगा जंगल का राजा, मैं भी चीता कुछ कम नहीं हूं, वो मन में विचार कर रहा है। सब चले गए। चीते ने कहा, क्यों बंधु, तुम्हारी भी बुद्धि घास चरने चली गई है क्या? तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा कि घास हरी या नीली होती है? तो शेर ने कहा, नहीं मुझे तो समझ में आता है घास हरी होती है। शेर चकरा गया, चीता चकरा गया। उसे लगा कि ये क्या आश्चर्य है, अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था नीली होती है, अब कह रहा हरी होती है, सबके सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और, ये क्या कर रहा है? ये राजनीति है। शेर ने कहा, नहीं, घास हरी ही होती है, लेकिन चीता महोदय आप ये बात ध्यान रखना, अगर उसको ये बात पता होती और वो पता करना चाहता, उसकी इच्छा होती ये बात मानने की या समझने की, उसके अंदर वो भावना होती कि मुझे सीखना है, तो वो गधा नहीं होता, वो भी चीता हो जाता। तो जो गधा है उसके सामने, वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाओ, संस्कृत में इसके लिए एक श्लोक है, बहुत प्रचलित है, बहुत लोग बोलते हैं इसको, कि बोले मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सम। मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती, चाहे गुरु बिरंची यानी ब्रह्मा जैसा क्यों ना आ जाए। तो कहने का आशय क्या था? कहने का आशय मात्र इतना कि हर व्यक्ति को जवाब देना भी बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है।
और सुनने के बाद ये अपने मन में ग्लानि रखना कि मुझे किसी की बात सुननी पड़ रही है, सुना है मैंने, ये बात भी आपकी अशांति का ही कारण है। आप जब किसी की सुन लेते हो तो आप बड़े हो जाते हो, छोटे नहीं। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया और तुमने शांति से सुन लिया, यह तुम्हारे संस्कारों का दर्शन है। जब तुम किसी के सामने झुकते हो, प्रणाम करते हो, नमन करते हो, तो उसके केवल जिसको तुम प्रणाम कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा आदर सम्मान नहीं बताती ये बात। ये बात बताती है तुम में कितने संस्कार हैं और तुम कितने संस्कारी व्यक्ति हो। ये बात बताती है कि तुम्हारे जीवन में संस्कारों की कोई कमी नहीं है और तुम संस्कारी हो, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो। तो मालूम है कि संस्कार किसे कहते हैं बंधुओं? शांति एक अवस्था है। अवस्था का मतलब होता है एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसा स्टॉप जहां पहुंचा जा सकता है। पर उस यात्रा के लिए, उस शांति के पड़ाव तक पहुंचने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो तुम्हें करनी होंगी। जिसमें सबसे पहला धैर्य रखना, पेशेंस रखना। दूसरा त्यागी होना। जो चला गया वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाएगा नहीं। जो मिला है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तीसरा, हर व्यक्ति को जवाब देना उचित नहीं है। चौथा, जिसने तुम्हें जवाब दिया है उस जवाब को जवाब देना भी आवश्यक नहीं। जो समझ सकता है उसी को समझाना है। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दान संप्रतम। अपात्र को दान नहीं देना है, दान भी श्रेष्ठ व्यक्ति को देना है जो उस लायक हो। चेला बनाने के पहले भी खूब सूझबूझ कर बनाना है, किसी को भी नहीं बना लेना है। हर व्यक्ति को ज्ञानी मत बनाओ, हर व्यक्ति को सही रास्ता मत बताओ, हर व्यक्ति को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति समझेगा नहीं तुमको। जितना हो सके विषयों से अपना मन हटाओ। विषय समझते हो ना, विषयी होना। विषय मतलब हिंसा, असत्य, मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे। ये विषय, इनसे मन को हटाओ। क्योंकि जितना आप विषयी आप होंगे उतना आप शांति की खोज नहीं कर पाएंगे। और अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो और तुम किस माहौल में रह रहे हो। इन सब का अनुकरण करो, सबको सोच समझकर एक एक बात पर विचार करना। तुम जो देख रहे हो उचित है क्या? क्यों? क्योंकि तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो इसी का प्रभाव पड़ता है शांति पहुंचने में। शांति के सोपान पर, उस पड़ाव पर, उस स्टॉप तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है ये सुनिश्चित करो क्या कर रहे हो तुम और वो उचित है क्या। और सातवां, टाइम मैनेजमेंट। जिस व्यक्ति के जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उसके जीवन में कोई शांति नहीं आती। तुम्हें कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे भोजन करना है और तुम्हें क्या किस टाइम पर करना है और तुम्हें जहां पहुंचना है वहां तुम क्या लेट जाते हो क्या, या समय के 2 मिनट पहले पहुंचते हो। ये अगर तुमने सुनिश्चित कर लिया बंधुओं तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। मैं लिख कर देगा शांति पाठ में आज इतना ही। शांति ही शांति ही शांति। पर ध्यान रहे, तुम्हारे कंधों पर, तुम्हारी भुजाओं पर, तुम्हारे हाथों में एक बड़ा काम सौंप कर जा रहा हूं और बड़े विश्वास के साथ कि तुम इसे बड़ी भांति करोगे, भली भांति करोगे, पूरे मन से, पूरी वेदना से करोगे, पूरी संवेदना से करोगे। जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुम सुधारना चाहते हो, जिनके जीवन में तुम चाहते हो कि शांति जाए, उन तक ये बात पहुंचाना, उनको ये जरूर बताना, ये वीडियो उन्हें जरूर भेजना। दुनिया भर की चीजें देखते हैं तुम, कसम खिला कर दिखवाना, पर दिखाना जरूर। सब तक पहुंचाने की कोशिश करना, उन लोगों तक जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुम सुधारना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, धनवान, धैर्यवान, सौम्यवान और धीर गंभीर और शांत मन का बनाना चाहते हो, उन सबको ये लिंक भेजना, सबको ये लिंक भेजना और मुझे लिंक भेजना कि तुम क्या अगली बार सुनना चाहते हो, किस बारे में बातचीत सुनना चाहते हो। मैं उस पर चर्चा करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारी हर तकलीफ, हर दुख के साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर
मानस व्यवस्था को समझता हूँ, तुमसे ही बात करने के लिए रोज आता हूँ। एकदम चिंता मत करना, तुम्हारी हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। भगवान तुम्हारे हर सुख का ध्यान रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा, मैं तुम्हारे साथ ही साथ हूँ, तुम्हारे हर पल पे तुम्हारे साथ हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव।